Hi sir, how are you? I'm great. How Finally, about you? you are here. Thank you so much for coming. Thank you. हेलो सर, How are you? ऑल गुड। हाँ जी बताइए मैम, आपने बहुत मेरे को डीएम कमेंट्स करके परेशान कर दिया। मेरे को मिलना है, मेरे को डाउट्स क्लियर करने हैं। आपकी वीडियो मुझे समझ ही नहीं आ रही। आई एम सो कंफ्यूज्ड। पहले बताओ, हाउ ओल्ड आर यू So I'm 19. एंड व्हाट यू आर डूइंग? I'm in college. व्हाट अबाउट सेम यू? सर, आई एम 20। सेम कॉलेज में? Yes, हाँ sir. जी, दैट्स ग्रेट। So my first question is, how old are you? आई एम 50 years old. ठीक है, and how's life going? It's going amazing. I am satisfied and happy with my life. How? मेरे अकॉर्डिंगली अमेजिंग है मेरी लाइफ। हाउ क्या, मेरा बढ़िया करियर चल रहा है, बढ़िया लाइफ है, बढ़िया फैमिली है, टाइम, मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी टीम अच्छी है, टाइम पे मुझे सैलरी आ रही है, मेरे पे फालतू कोई एंजाइटी स्ट्रेस नहीं है किसी भी चीज़ का। आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई एम डूइंग, आई लव व्हाट आई एम डूइंग। तो हमारा सर जो मेन पर्पस था आपको यहाँ बुला के आपसे बात करने का, हमने आपका कंटेंट देखा, ऑल्दो बहुत सारे लोगों इतना ने क्या देखा। कंटेंट देख लिया? 10 दिन पहले तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, पर उसमें 2000 तो फॉलोअर भी नहीं है But मेरे। sir, reach अच्छी जा रही है, तो वो जिस हिसाब वीडियो से लोग हमारे उसको पास देख भी रहे है हैं, लोग और पसंद कर भी रहे हैं, कुछ लोग लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा तो इसने किए हैं मेरे को। हाँ बताओ। तो उसी चीज़ों को लेके हमें आपसे ये डिस्कस करना था। ये जो आप मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर जो आप वीडियो बना रहे हो, व्हाट इज मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, ये जो भी आप बता रहे हो, आप इस सब चीज़ों से कहना क्या चाहते हो? अयो ठीक है, आपका हो गया। आपका सेम क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन नहीं है मेरा, ये है कि व्हाई यू आर अगेंस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की अगेंस्ट तो हूँ ही, बट मैं मोटिवेशन के अगेंस्ट भी हूँ। मोटिवेशन आपको बर्बाद कर देती है। आप किसी भी तरीके से इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, समझ गए ना? आप, मैं नाम नहीं दे रहा, वीडियो में नहीं लेना चाहिए, वो हो जाएगा प्रमोट कर रहा है तो इन सब चीज़ें। आप कोई भी जाते हैं किसी पार्टी में, कहीं गए, आपने कोई शॉट ले लिया, आपको एक हाई मिला, ठीक है? मोटिवेशन वही होता है। और मोटिवेशन स्पीकर्स के सामने आप जाके उनका सेशन अटेंड करोगे तो आपको एक हाई मिलेगा। मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। जैसे आप अभी बैक कैमरा बोल रहे थे ना कि आपको तो कॉलेज में, दोस्त में, वीडियोस में, हर जगह मोटिवेशन मोटिवेशन, और तू बोल रहा था हसल कल्चर भरा पड़ा है कि हमें तो एक करना है। आपके दिमाग पे डाली गई ये चीज़। आप कभी भी, आपके फादर क्या करते हैं? वो वर्किंग है, एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। आपका भी सेम सेम है। सेम सेम। आपकी मदर क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके फादर ने आपको बोला हो, अप्स एंड डाउन्स तो तुम कह रहे हो, हम मोटिवेट भी होते हैं, डीमोटिवेट वो भी होते होंगे, उनकी लाइफ में भी अप एंड डाउन आते हैं। हर करियर, हर लाइफ, किसी की लाइफ में, किसी की जॉब में, बिजनेस में, हर जगह आते हैं। सही बात है। उनके भी आते होंगे, आपको पता भी चलता होगा अब प्रॉब्लम चल रही है। क्या गया अपने फादर ने बोला, मेरा सुबह उठ के इस बार काम करने का मन नहीं है, फीस तुम पड़ोसी अंकल से भरवा लो क्योंकि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। और आपकी मम्मी किसी मोटिवेशन स्पीकर को लाई हुई, इसको मोटिवेट करो। कभी सुना? नहीं, कभी कभी पढ़ा? कभी देखा आपने आपकी मम्मी को 104 103 बुखार हो? कभी उन्होंने आपको बोला आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आज मैं लंच नहीं बना के दूंगी? अगर हुआ भी होगा तो ये जरूर लगा, इनको पापा, इनको पैसे दे दो, ये कुछ खा लेंगे। तो फिर पापा ने बोला नहीं, मैं तो डिमोटिवेटेड हूँ, मैं तो फील नहीं कर रहा। डू दे नीड मोटिवेशन? नहीं। नहीं। तो ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, एक्चुअली अपने फील्ड के सबसे बड़े लूजर्स होते हैं। सबसे बड़े लूजर होते हैं ये। आके आपको दूसरों की स्टोरीज बताते हैं। दूसरों का एग्जांपल देते हैं। सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का, अमिताभ बच्चन का, वो इतना रिजेक्ट हुए, सलमान खान का, शाहरुख खान का। तो वो चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता ही, क्यों बता रहे हैं? बिकॉज उनको आपकी कमी और सबकी पता है कि इनको एक हाई दे दो। लोग एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं चीज़ों से? उनको उससे हाई मिलता है, लोग इस चीज़ के एडिक्टेड है। उनको पता नहीं, उस पर लिखा हुआ है क्लियरली, और वो लोग इनसे ज़्यादा बेटर है। इसको बेचने वाले में, इसको बेचने वाले में, और ये जो खाते हैं लोग, सेट हो जाते हैं झूम के, इसमें और मोटिवेशन स्पीकर में कोई फर्क नहीं है। ये लोग ज़्यादा बेटर है उनसे। ये बताते हैं कि इससे कैंसर होता है, इससे आपको प्रॉब्लम होगी, आप फिर भी पी रहे हो, आपकी मर्जी है। करेक्ट। ये आपको थोड़ा सा हाई देते हैं। ऑफिस में, आपके कॉलेज में भी, आज तो कॉलेज स्टूडेंट भी, आप लोग शायद नहीं करते बट लोग करते हैं। क्यों कर रहे हो? उनको पता है ये प्रॉब्लम है, उनको उससे एक हाई मिलता है। मोटिवेशन भी ऐसा ही होता है, उनको उससे हाई मिलता है। तो आप ये कहना चाहते हो मोटिवेशन, मैं ऐसा कहना चाह नहीं रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ। मोटिवेशन एक हैंगओवर की तरह है जो थोड़ी देर के लिए आपको हाई करता है, उसके बाद फिर आप अगेन उस जो भी आप उस सेशन में बातें सुनते हो या जो किसी वीडियो में सुनते हो, जब आप अपनी लाइफ में जाते हो, चाहे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप अपने कॉलेज में जाते हो, वो आपको लगता है उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इस चीज से। बेटर आप इंस्पायर हो जाओ। और आपको कभी सैड या डिमोटिवेट फील होता है ना, अपने मॉम डैड से बात करो, अपने प्रोफेसर से बात करो, और फिर भी समझ ना आए तो अभी जून का महीना शुरू होने वाला है, ठीक है? आज 31 मई है जो हम शूट कर रहे हैं। रियल एस्टेट
या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना, वो धूप में इतना काम कर रहे हो, उनसे पूछना भाई आज आप मोटिवेटेड हो डिमोटिवेटेड हो, वो मजदूर पता क्या बोलेगा, हैं वो क्या होता है, अरे वो भी बिलीव नहीं करता, उसको पता है काम है मुझे करना है तो करना है। इसने अभी आप जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे कि आप अपने रिग्रेट के बारे में बात करो, आप अभी नहीं पूछा आपने, बट आपने मेरे से पूछा है तो मैंने कहा था आपका आप सामने ही बात करना। मेरा रिग्रेट ही यही है लाइफ का कि मैंने अपने कॉलेज के बाद 4-5 साल तक सिर्फ मोटिवेशन के बेस पे अपनी लाइफ जीने की कोशिश की और मैं फेल हो गया। मैं 2-3 दिन कुछ काम किया, एक मोटिवेशन सेशन अटेंड किया, हाई मिल गया, जोश में आ गया, पागलों की तरह वो नाचते हैं जिस तरीके से स्पीकर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हो जाएंगे तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे वो, ठीक है, कि केस करो ये करो वो करो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। वो करता था मैं, काम किया, 3-4 दिन हुए, बजाय अपने किसी मेंटोर या सीनियर के पास जाने के, या जो मेरे आसपास कलीग्स है जिन्होंने वो काम किया हुआ है वो उसमें ग्रो करे हैं, उसके बजाय मैं इनकी वीडियोस देखता था, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इनको दे देता था। करते करते समझ बहुत बाद में आया कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और लाइफ में काम करने के लिए मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना भी काम होता है। इनफैक्ट मोटिवेशन के बिना भी, आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है? हाँ जी। है आपकी? हाँ जी। तो उनसे पूछना आर्मी मोटिवेशन पे चलती है? नहीं, नहीं, वो एक प्रोसेस पे चलती है। जवान या जो ऑफिसर है, चाहे वो बीमार है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे उसके घर में प्रॉब्लम है, जब वॉर होती है वो जाएगा, उसको जाना है, उसको कोई सेशन नहीं मिलता मोटिवेशन का, उस ही सपोज टू डू दैट एंड ही इज डूइंग दैट। सिंपल सी, अगर आप कॉलेज में जैसे पढ़ाई करते हो, आप अगर अपने मोटिवेशन एक इमोशन होता है, इसको मूड भी बोलते हैं, अगर आप अपने मूड और मोटिवेशन पे डिपेंड रहोगे तो वो तो महीने में 3 ही दिन होगा। मोटिवेटेड और हाई आदमी 30 में से 3 ही दिन होता है, बाकी 27 दिन नहीं होता। तो क्या 27 दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे? मैं एग्जैक्टली यही करता हूँ। जिस दिन सुबह कोई वीडियो देख ली, किसी से बात कर ली, मोटिवेटेड हो गया, ऑफिस आया, जोश में काम किया, और जोश में काम नहीं करना चाहिए, कामली काम करना चाहिए, प्रोसेस फॉलो करके। 3 दिन तक रहता था, फिर चौथे दिन फिर नॉर्मल, और मुझे अजीब लगने लगता था कि ये हो क्या। तो मोटिवेशन इज अ पीस ऑफ शिट एंड वी शुड बैन दीज मोटिवेशन स्पीकर्स। तो मुझे तो ये वो लोग होते हैं जो अपने करियर में फेल हुए होते हैं। अपने बारे में बताओ ना। अच्छा, आप किसी भी अपने हिसाब से किसी बड़े आदमी का नाम लो, किसी आप जो भी, शाहरुख खान हो गया, अंबानी जी हो गए, आप इनको जाके बोलो सर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी एक्टिंग का कोर्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, सॉरी, वो छोड़ दो और लोगों से 300, 500, 1000, 2000, 15000 लेना शुरू करो, उनको बताओ बिजनेस कैसे करना है। क्या वो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करेंगे। वो अपना काम कर, तो जो काम कर रहा होता है ना, वो अपना काम कर रहा होता है, वो दूसरों से पैसे लेके उनको बात नहीं करता, वो सारा दिन मोटिवेशन लेके पैसा लेते रहते हैं। तुम क्या काम कर रहे हो? तो ये फेक हसल कल्चर चल रहा है। अब ये ज्यादा हो गया, हमारे टाइम पे इतना नहीं था। तो कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। आप मुझे बोले थे भी आपको क्रिकेटर बनना है, आप विराट कोहली की फैन हो, तो आपको क्या लगता है विराट कोहली, आप क्रिकेटर वैसे इसलिए बनना चाह रहे हो कि विराट कोहली का नेम, फेम और पैसा अच्छा है। जो प्रोसेस फॉलो करता है, जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ही हेट्स दैट प्रोसेस। डाइट, वर्कआउट। मैं कम से कम 100 लोगों से मिला हूँ जो टॉप फील्ड में अपनी, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला भाई कोई मोटिवेशन नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं ना बहुत पेनफुल है। सुबह 4 बजे उठ के 6 घंटे प्रैक्टिस करना, उबला हुआ खाना खाना, 4-4 घंटे जिम जाना, किसी को नहीं पसंद। किसको पसंद है? इसके लिए कौन मोटिवेटेड होता है? 1-2 दिन हो जाओगे, किसी की फोटो देख के ऋतिक रोशन ने शर्ट उतार दी, 3 दिन जाओ। क्यों जिम में 1 तारीख को 1 जनवरी को जब मेंबरशिप होती है, 15 दिन के बाद लोग क्यों छोड़ देते हैं? 1 तारीख को मोटिवेट होते हैं, 10 दिन में खत्म मोटिवेशन। जिम वाले की मौज हो गई, ये लोग जाना बंद कर देते हैं। लेकिन जिसको ये पता है यार मैं मोटिवेटेड हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ चाहे नहीं हूँ, मेरे को सुबह उठ के आधा घंटा जिम में जाना है, और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता रोज जाना है, हफ्ते में 4 दिन जाना भी इज अ डिसिप्लिन। आप अगर हफ्ते में 3 दिन निकाल के 3 घंटे डेली, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आप डेडिकेटेड अपने किसी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तब भी आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हो। मोटिवेशन की क्या इसमें चक्कर पड़ गया यार। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं, ये जो आपने बताया, आप जो वीडियोस में भी बोलते आ रहे हो, मैंने तो देखा है इन सब की जरूरत हमारी एज के 19 से 25-26 साल के लोगों को ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, आप लोग इनके कस्टमर्स हो। हाँ। आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हो, आप इनके कस्टमर बन गए। आप हल्का सा सैड फील कर रहे हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या तो आप इनके सेशन में जाओगे, या आप इनकी वीडियो देखोगे, या फिर आप यार डिमोटिवेट फील हो रहा है, चलो कुछ करते हैं,
तूने इसको फोन कर दिया, इसने तेरे को फोन कर दिया, तुम कैफे में चले गए। डीमोटिवेशन की और सैडनेस की फीलिंग अगर आ रही है तो जैसे मोटिवेशन ऐसे जाके ऐसे चली जाती है ना, ये सैडनेस और डिमोटिवेशन भी बहुत टेम्परेरी है। तुम इससे जरा डरते क्यों? अगर सैड फील कर रहे हो तो डरने क्यों लगते हो? सैड फील कर रहे हैं, अब क्या करें भाई? कुछ मत करो, बैठे रहो, सुबह सही हो जाएगा, 2 घंटे में सही हो जाएगा। इतना क्यों? इसलिए तो मैं टारगेट कर रहा हूं। तो मेरे को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं। इसी टॉपिक से मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम आजकल की जो जनरेशन है, जैसा अभी सर्वज्ञ ने कहा बिटवीन 19 to 25, वो बोर्डम से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई बोर होता हुआ, कोई बैठा हुआ नहीं देख सकता। वो हमें क्वेश्चन करेंगे, ये तो अभी आप बोर्डम से डर रहे हो ना, अजीब लगता है। बोर्डम एक्चुअली, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बोर्डम इज अ लग्जरी। अभी आप परेशान हो कि आप बोर होते हो। मैं पता है क्यों परेशान हूँ लाइफ में? मेरे को बोर होने का टाइम नहीं मिलता। सुबह उठना, मेरी एज अब इतनी है तो पेरेंट्स की भी तो एज बढ़ रही है। बिल्कुल। EMI है, टीम है, ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, गाड़ी की किस्तें, पापा मम्मी की हेल्थ का, ये सब चीज़ें, ये इतना बढ़ जाता है, मेरे पास बोर होने का टाइम नहीं है। और जब जब मैं बोर हुआ हूँ आज तक, जब पहले होता था, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट किया किसी ना किसी ने। क्योंकि जब आप बोर हो रहे होते हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। आप कोई फ़ोन नहीं देख रहे, किसी के साथ लगे नहीं हुए, कोई मूवी नहीं देख रहे, नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे, स्क्रोलिंग नहीं कर रहे, कहीं पार्टी नहीं कर रहे, आप बैठे हो, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं बड़े बड़े, ये कैसे बने हैं? जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जितने भी आए हैं, जीरोधा हो गया, ये बैठे बैठे इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये प्रॉब्लम, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि उनका ध्यान तो गया ना। आप अपने फ़ोन से बाहर ध्यान निकालोगे तो कुछ समझ में आएगा ना। अच्छा, हाँ, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना है? ठीक है, वो बोर हो रहा था, पड़ा था ऐसे यूं, और सेब गिरा, तभी तो उसने ऑब्जर्व किया। वो तुम्हें तरह स्क्रोलिंग कर रहा होता तो बहुत गिर गया। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैं तुम्हारी एज से तो बड़े ही हैं, 25-26 साल के लोग भी हैं मेरी टीम में। 3 वो लोग और एक मैं। हम लोग कुछ दिन पहले पुणे गए, एक हमारी ट्रेनिंग थी। ट्रेन में गए, कहते सर फ्लाइट में चलना, मैं नहीं, ट्रेन में चलते हैं। ट्रेन में गए, जब 3 दिन के बाद मैंने उनसे पूछा कि तुमने ट्रेन में क्या ऑब्जर्व किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपने फ़ोन में लगे हुए, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं। किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, वहाँ एक 60-70 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या वो कर रहे हैं? एक छोटी बच्ची है, कितनी बार कौन सा स्टेशन आया, कौन से स्टेशन का कौन सा फूड है, कौन, मतलब ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल आई वॉज गेटिंग बोर्ड। मैंने इतना कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व करके ग्रैस्प किया कि यार दिस इज लाइफ, क्या लोग जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी आई। कई लोग इतनी एज के हो गए हैं, अभी तक बेचारे मांग रहे हैं सड़कों पे, खाना नहीं जुटा पा रहे, मुझे देख के लगा आई एम सो ग्रेटफुल। तो जो बोर्डम है, दैट गिव्स यू चांस टू क्रिएट समथिंग, टू क्रिएट इनोवेशन, और आपको ग्रेटफुल होने का देते हैं। उसके बाद हम पुणे पहुंचे, उन तीनों को कुछ नहीं पता, वो होटल में गए, वहाँ पे जाके भी दिल्ली का ही खाना मंगवा रहे हैं, रोटी शाही पनीर बटर चिकन। अबे वहाँ पे पुणे का खाओ, मुझे अच्छी तरह पता है, नल स्टॉप पे इतना बढ़िया पोहा खाया मैंने, वहाँ का लोकल फूड खाया। अब कोई पुणे जाए, मैं उसे पूरा बता सकता हूँ क्या है पुणे, मुझे पूरा पता है, बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर्ड। तो मैं डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो डू यू, आप ये कहना चाहते हो कि बोर्डम इज नॉट अ बैड थिंग? इट्स एन अमेजिंग थिंग। जैसा हमें आप 3 दिन फोन हटा के अपना ऑफ करके एकदम अकेले अब रह के तो देखो, आपके दिमाग में बहुत आइडियाज आएंगे जो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसमें आपको सोचने का ही टाइम नहीं मिल रहा, ये आपके दिमाग को स्लो कर देता है स्क्रोलिंग। सो कभी कभी बोर होना भी ठीक है। कभी कभी। तो मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है सर, अगर आज से 30 साल पहले जब आप 20 साल के थे, अगर आज आप उस एज में होते तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करते? अगर मैं वापस चला जाऊँ भाई, बहुत चीजें चेंज करता। एक तो मैंने तुम्हें मोटिवेशन का तो बता ही दिया। दूसरा भाई, मैं करता कि मैं ज्यादा लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना जीता, मैं जीता अपने हिसाब से। क्योंकि हमारे टाइम पे अभी भी है ही कि लोगों को दिखा दो, इसको खुश कर दो। दूसरों को खुश करने के लिए या दिखाने के लिए खुद को कई सिचुएशन में अनकंफर्टेबल कर देना, ये मैं जरूर चेंज करता। सेकेंडली, जो तू भी मेरे से बाहर बोले जा रहा था ना, क्या अभी जॉब की बात कर रहा था? जॉब की बात की मैं ये बोल रहा था, अगर ये अभी कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स वगैरह लगेगी तो मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? यही पॉइंट बताता हूँ मैं तुम्हें। अब ये सुन के सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मेरे को ब्लॉक करने वाले हैं, मेरे को पूरे ट्रोल करने वाले हैं। भाई करो इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी की थी। मैंने अब से बहुत लेट शुरू की थी, बट मुझे ऐसा लगता है जो मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की, शुरू में से 2000 की SIP, 5000 की SIP,
वो करी और उसमें प्रॉफिट में भी हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये लगाए, 2 साल तक लगाए, 3 साल तक लगाए, 4 लाख रुपए लगा दिए। आज वो हो सकता है 15, 20, 18 हो गए हो, तो लोग खुश होते हैं, वाह तूने 5 लाख रुपए लगाए थे 20 हो गए, हमें भी बता। मैं बता रहा हूँ करो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर मेरे को तूने पूछा वापस जाके, मैं ये काम कभी नहीं करता। सर इन्वेस्टमेंट तो करना अच्छी बात है ना, है ना? उसके बाद ज्यादा पैसे सब यही होंगे, बोलते ज्यादा हैं, ट्रिप्स होंगी। सब यही बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी उसका पैसा बढ़ गया, लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट 4 लाख की, महीने की 5,000 की मैं किसी ऐसी चीज में करता जिसमें मेरा जेन्युइनली इंटरेस्ट था, जैसे मुझे पब्लिक स्पीकर बनने का बहुत था, इसलिए नहीं कि कोई मोटिवेशन स्पीकर बनना था, मुझे देखना था ना, कुछ जैसे गिटार का इच्छा आती थी, तो मैंने अगर हर महीने 5,000 रुपये लगा के वो पब्लिक स्पीकर का ट्रेनिंग ले लेके और अगर उसमें कुछ किया होता, तो वो 4 लाख जो मैं लगाता, हो सकता है 4 करोड़ हो जाता, ये तो 20 ही लाख हुए हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की हुई होती है। तुझे क्रिकेटर बनना है तो उसकी स्किल्स पे जितना ज्यादा पैसा लगाएगा अच्छी बात है। तो मैं तो नहीं करता भाई कभी SIP स्टॉक कहीं भी इन्वेस्टमेंट, मैं वो सारा पैसा अपने ऊपर लगाता। और इन्वेस्टमेंट ट्रिप्स भी अभी आपने बोला इन्वेस्टमेंट ही होती है। हाँ, ट्रिप्स का क्या कहते हैं बताओ। सर आपने अभी तक कितनी ट्रिप्स की हैं? भाई मैंने काफी सारी करी हैं, लेकिन आप जिस ट्रिप, आपकी एज में जो ट्रिप थी और अभी की जो ट्रिप है उसमें बहुत फर्क है। ट्रिप की अगर बात आती है, मैं आपकी एज में वापस जाना चाहता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी एज में वापस क्योंकि जाना हम चाहिए, लोग तो हम जनरली ज्यादा यही कर सोचते सकते हैं ना, हैं। आप अच्छी अर्निंग है, आप अच्छा कमाते है हो, ना, 50 साल में तो हम बहुत तो पैसा बहुत आ ज्यादा जाएगा कर और हम सकते बहुत हैं। ट्रिप मारेंगे। क्योंकि हमें तो कॉन्ट्री करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जाए मान या लिया ना आपकी जाए। बात मैंने, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, आप जहां मर्जी जा सकते हो, बट बॉडी में कहाँ वो एनर्जी रहेगी। मैं ट्रिप पे जाता हूँ और तुम लोग ट्रिप पे जाते हो, जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है मैं 1 लाख स्पेंड करता हूँ, तुम 20,000 करते हो, मैं उस टाइम 5,000 करता था तुम्हारी एज में। अब मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं ट्रैवलर या एंजॉयर की तरह नहीं जाता, मैं जाता हूँ एज अ केयर टेकर। मम्मी पापा वाइफ बच्चे बहन सबका ध्यान रखना, कभी भी हाई नहीं हो सकता, कभी भी रात को 2 बजे नहीं जा सकता, सबका ध्यान रखना, पहले से बुकिंग करना। तुम्हारी एज में चले जाओ, जो मर्जी आए करो, 1 दिन में 2 दिन में बाइक पे ऋषिकेश कसौल जाके 3 दिन में वापस आ जाते। कसौल जा कितना 600 किलोमीटर बाइक पे जाके आ जाते, कोई थकावट नहीं, अगले दिन ऑफिस। अब चले जाओ, पहले ट्रिप पे गए, पूरा दिन ट्रैवल किया बाइक पे 12 घंटे, पहुंचे, होटल गए, चेंज किया और रात को शहर को देखने निकल गए। अब तो भाई 10 बजे तो हम अपने होटल में आ जाते हैं, वही बातें करते हैं जो हमें घर में ऐसा कर लगता रहे है हैं। ये वाला सर का सीन कट करना पड़ेगा, क्योंकि सर की फैमिली भी वीडियो देखेगी। अरे तू चलना यार, क्या बातें करता है, देखेंगे तो अच्छी बात है भाई, है तो केयर टेकर वाला है ही। तो मैं इसलिए तुम्हारी एज में वापस जाना चाहता हूँ। आई वुड हैव चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। मैं मोटिवेशन के चक्कर में कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी भी फालतू की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं जीऊंगा। तो एक टिप जो आप हमें, जो 19 to 26 इयर्स के एज गैप में आते हैं, उनको एक टिप जो आप देना चाहते हो। भाई बिल्कुल भी, एक तो मोटिवेशन से दूर रहो, इनके चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज्यादा पैशन फॉलो करने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि पैशन आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि होता क्या है। आपने 1 तारीख को आपको सिंगर बनना है, 15 तारीख को आपने कोई वीडियो देख ली तो आपको डांसर बनना है, फिर आपको क्रिकेटर बनना है। आप वो चीज चूज करो जिसका प्रोसेस फॉलो आप कर सको, बहुत ज्यादा दुखी होके ना। क्रिकेटर बनना है तेरे को, आपको क्या बनना था, क्या कहते थे, सिंगर। सिंगर बनना है। तो सिंगर के लिए मैं तो नहीं बता सकता उसमें क्या करना है, जो ऑलरेडी टॉप पे कोई सिंगर है आप उसको फॉलो करो, जो उसके साथ होता है वो नहीं, जो वो करती है वो। सो बेसिकली प्रोसेस हो तो उसके साथ अरिजीत है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, नेम फेम मनी है, पर वो क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो अच्छा सा, उससे प्रोसेस को समझो क्या है, उधर से फॉलो करते चले जाओ, बिना ये सोचे मैं सक्सेसफुल होंगी या फेलियर। और हाँ, अपना जो बेसिक फाइनेंस है, जो बेसिक खर्चा है, वो आपको अपने ऊपर ही निकालना पड़ेगा। उसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। वो नहीं होगा तो आप कहाँ रेडी होके जाओगे, हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए, वो आपका एक बैकअप होना चाहिए। फिर फैमिली इज रिच इनफ टू सपोर्ट यू, दैट्स फाइन। अगर नहीं है तो आपको इनिशियली सिंगिंग और क्रिकेट को प्रोफेशन बनाने से पहले अपनी एक बेसिक अर्निंग सेट करनी पड़ेगी। तो ये आपसे बात करके सर अच्छा लगा थैंक यू सो मच गाइस, एंड इट वाज मुझे सो प्लेजर मीटिंग यू। मुझे लग रहा है मैं अपने आप से Same here, sir. 30 साल पुराने वर्जन से मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से पहले, लाइक ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं आज से ही पहले, मैंने कुछ वीडियोस देखी आपकी
उसके बाद से मुझे ऐसा फील हुआ बहुत चेंज किया आपने यार। ये जो इंस्टा पे कॉल कर रहे हो आप, इंस्टा पे डीएम कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, मैंने कहा यार इनसे तो मिलना ही सिर्फ पड़ेगा। बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो जो था ना, जो आपने बोला था कि हम सिर्फ उन्हें पे कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके क्लाइंट्स हैं। आप उस उस क्वेश्चन पे हमने सोचा, क्यों उनको पैसे दे हमें एग्जैक्टली हमें ऐसा लगा सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी फैमिली से, हमारे मोटिवेशन प्रोफेसर की से, आपको स्पेशली आपके एज के बच्चों को ही जरूरत है। आप सोचो मेरे को ये काम करना है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील, आपको जैसा मर्जी फील और आपको वो काम करना है तो करना है। जॉब में देख लो, स्कूल टाइम में हमने ये चीजें सीखी हुई हैं। स्कूल में सुबह उठ के कभी मन नहीं करता था जाने का, कभी मम्मी पेट में दर्द है, मम्मी ये नहीं करना, तो हमें जाना ही पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे जाना ही है, और स्कूल में जो काम करना है वो बोरिंग क्लास, हिस्ट्री की क्लास अटेंड करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी तो 12वीं करके ग्रेजुएशन तक आए हो। मोटिवेशन पे चलते अगर तो 2 दिन स्कूल गए फिर नहीं गए, तो ये तो मम्मी पापा से ही सीख लो जाके, इन चूतियों को पैसे क्यों दे रहे हो? नहीं, ट्रू। ठीक है, ठीक चलो, है it was सर, nice इट वाज meeting you. नाइस मीटिंग यू सर, Thank थैंक you यू so सो much. मच।